अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए आज एक ऐसा अमल लाया है, अगर आप इस अमल को कर लें, आपके घर, आपके बच्चे, आपका कारोबार, आपकी पूरी फैमिली हर किस्म की परेशानियों से दूर होगी और उनके पास कोई भी आफत आके नहीं भटकेगी। आप अपने फैमिली, जितनी भी आपकी फैमिली है, आपका ख़ानदान है, उनका अपने कारोबार का मुकम्मल तौर पर हसार बांध लें। हसार किसे कहते हैं? यानी उनके गिर्द आपने मुसीबतों, परेशानियों, आफतों, नज़रे बद और हर तरह की बंदिशों से निजात के लिए आपने हसार बांधना है। जब आप हसार बांध लेंगे यानी दायरा बांध लेंगे, फिर उनके करीब कोई भी आफत नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी और हमेशा खुशहाली आपके पास ही आएगी। और कारोबार के गिर्द हसार बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई छोटा सा कारोबार ही क्यों ना हो। अगर आप अपने कारोबार के गिर्द हसार बांध लेते हैं, फिर आपके कारोबार में सिर्फ बरकतें ही होती हैं, कभी भी बेबरकती आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं फटकती है। आज का वजीफ़ा आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आपने एक एक चीज़ को गौर से देखें, तभी आपको समझ आएगी। तो उससे पहले वजीफ़ा में शुरू करूं, आप सबके सामने दुरूद पाक की फजीलत बयान करती चलूं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब, तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो कोई जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, हिसार क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? हिसार मुकम्मल करने का मुकम्मल तरीका आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। अब हिसार क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशानियों में मुब्तला हैं। आए दिन कोई ना कोई आफत आ जाती है, आए दिन घर में बीमारियां आ जाती हैं, आफातो बलियात आ जाती हैं। आपके बच्चे ज़िद करना शुरू कर देते हैं, इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, आपसे खुद अपने ही बच्चे संभालना मुश्किल हो जाते हैं। आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, या आपके घर में आपके जो बड़े हैं उनमें से कोई आपकी बात नहीं मानते हैं, या कुछ भी ऐसा ख़तरनाक किस्म का मसला आपकी ज़िंदगी में आ गया है। जादू, जिन्नात और आसेब के शर से महफूज रहने का हसार भी बांध लीजिए, दुश्मन से निजात का हसार बांध लीजिए, या आप जिस किस्म का भी हसार बांधना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इधर हसार बांधेंगे, आपकी तमाम परेशानियां, मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगर आप रोज़ाना हसार बांधें तब भी सही है, लेकिन अगर आप एक बार हसार बांध लें तो वो उसका असर ये होगा कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए वो उस हसार से निकल नहीं पाएगा। अगर आप अपने महबूब के लिए हसार बांधना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं, औरत अपने शौहर या शौहर अपनी बीवी के लिए हसार बांधना चाहती है कि वो उसकी मोहब्बत में हमेशा गिरफ्तार रहे, तो उसके लिए क्या करना है? आपने एक तस्बीह लेनी है। अब एक तस्बीह लेनी है और उस पर आपने 100 बार या बदूह को पढ़ते जाना है। या बदूहू भी पढ़ सकते हैं। आपने 100 दाने पढ़ने के बाद तस्बीह को नीचे रखना है। अब आपने एक कागज़ पर अपने महबूब का नाम लिखना है, अपने शौहर का नाम लिखना है जिसको आप अपने हसार में रखना चाहते हैं, उसका नाम लिखकर आपने उस तस्बीह के अंदर रख देना है और उसके ऊपर आपने दम कर देना है। अब आप तकरीबन थोड़ी देर रखने के बाद बेशक उस कागज़ को उठा लीजिए और कहीं पर भी रख दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप कम से कम एक दिन, आधा दिन या कुछ वक्त आप उसको कागज़ को तस्बीह के अंदर रहने दें, फिर आप बेशक तस्बीह उठा भी लें लेकिन हसार कायम रहेगा। अब आपने क्या करना है? अपने घर पर अपनी फैमिली के इर्द गिर्द हसार बांधना है। तो उसका तरीका ये है, आप अपनी सारी फैमिली को एक जगह पर बिठा लीजिए। अब आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, अव्वल और आखिर में, यानी वजीफ़े के शुरू में और आखिर में आपने 11 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई छोटा सा दुरूद पाक पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है।
तो अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दरमियान में आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 11 टाइम आपने आयतल कुर्सी को मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ के साथ अच्छे तरीके से पढ़ें। और पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपनी उंगली पर, अपनी शहादत की उंगली पर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद अब आपने उनके इर्द गिर्द उंगली से खुद भी घूमते जाना है और 3 चक्कर लगाएं और 3 चक्कर में आपने इर्द गिर्द हसार बांध देना है। आप चाहें तो अपने घर के बाहर निकल कर घर के चारों तरफ भी आप हसार बांध सकते हैं, या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, अब उस बीमारी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी शहादत की उंगली पर दम करना है और उसके बिस्तर के इर्द गिर्द हसार बांध देना है। अब आपका कारोबार है, आपका दफ्तर है, एक दफ्तर है आपका और आप वो काम करते हैं, आप घर में कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कुछ भी, आप जिस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, आप अपने लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, अपने मोबाइल पर काम करते हैं, या घर में कोई फाइल है, घर में कोई छोटा सा दफ्तर बना रखा है, तो आप बिल्कुल यही वजीफ़ा करें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। पढ़कर आप उस अपने कारोबार के गिर्द उंगली से हसार यानी दायरा लगा लें, सर्कल कर लें आप, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका कारोबार, आपका ख़ानदान, हर चीज़, हर किस्म की बुराई से, परेशानी से कोई भी बुरी चीज़ जुर्रत नहीं कर सकेगी, टच नहीं कर सकेगी आपकी तरफ आने में, और कोई भी बुरी बला, कोई भी नज़र बद नहीं लगेगी। आप इस अमल को हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। आप जब तक इस अमल को करते रहेंगे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, आपकी हर परेशानियां दूर होंगी। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबतें आ गई हैं, बहुत सी परेशानियां आ गई हैं, कारोबार नहीं चल रहा, तो वो ज़रूर किसी एक शख्स के इर्द गिर्द हसार ज़रूर बांध लें, अपने इर्द गिर्द भी हसार बांध लें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी, आपकी मुसीबतें ख़त्म होंगी। तो ये हसार क्या है, और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं कि इंसान बहुत सी बुराइयों से बच जाता है, अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह की पनाह में हो जाता है। तो एक बात आपको अर्ज़ करती चलूँ कि जब आप हसार बांधने लगें तो अल्फाज ये ज़रूर दोहराएं कि या अल्लाह मैं इनको तेरे स्पुर्द करता हूँ, या अल्लाह मैं इनको तेरे हसार में देता हूँ, या अल्लाह मैं इनको तेरी हिफाजत में देता हूँ। तू ही पैदा करने वाला है, तू ही हिफाजत करने वाला है। ख़ासकर वो बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, चंद दिनों के हैं, उनके इर्द गिर्द ज़रूर हसार बांधें। कोई भी बुरी नज़र बद उनको नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह सेहतमंद और तवाना रहेंगे। हामला औरत के इर्द गिर्द भी बांध सकते हैं। तो ये हमारा आज का अमल, ज़रूर इसको करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपके लिए मज़ीद वज़ाइफ लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।